ये देखिए 5 नंबर का, जब हम यहाँ पे 1/2 15 गुणे 44 किए तो 2 से इसको काट दिया 22 बार में, तो यहाँ पे हम करेंगे 15, फिर उसको हम 22 से गुना, 15 दूना 30, 15 दूना 30 यानी कि 330 वर्ग सेंटीमीटर। यही इसका आंसर। अब हम चलते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि समांतर भुजाओं का अनुपात इतना है तो उनके बीच की लंबा दूरी इतना है, तो समांतर चतुर्भुज भुजाओं की माप ज्ञात करें। ये रहा छठा नंबर क्वेश्चन। समलंब चतुर्भुज लिखते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने ऊंचाई और गुने 2 समांतर भुजाओं का योग। 2 समांतर भुजाओं का योग 1/2। ये देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 1/2 ऊंचाई, ये जो लंबवत दूरी है ना, यही ऊंचाई हुआ। तो यहाँ पे 12 और यहाँ पे 2 समांतर भुजाओं का योग, यहाँ पे अनुपात में दिया हुआ है, तो इसे हम मान लेंगे 3x और दूसरा का 5x। तो यहाँ लिख देंगे 3x प्लस का 5x यानी 384 इज इक्वल टू 1/2 गुने 12, यहाँ पे 8x। इसको जब हम काटेंगे तो 6 बार में 384 इज इक्वल टू 6 है 48x, x इज इक्वल टू 384/48। ये 48 8 बार में कट जाएगा, यानी x का मान आ गया कितना? 8। पहली भुजा को हम क्या माने थे? 3x, यानी कि 3 × 8 इज इक्वल टू 24। और दूसरी भुजा 5x यानी 5 गुने 8 इज इक्वल टू 5x ना है, तो 5 8 40 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? ठीक है, अब हम चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। ये देखिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्या कह रहा है? 7 नंबर कह रहा है कि ऐसे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर और शेष लंब इतना है। क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा यानी कि 2 भुजा, 2 यहाँ लिख रहे हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वही लिखेंगे इसमें भी, 1/2 गुने ऊंचाई और गुना 2 समांतर भुजाओं का योग। 2 समांतर भुजाओं का योग, इसमें वही करेंगे 1/2। यहाँ पे क्या कह रहा है? शीर्ष लंब यानी कि 6 सेंटीमीटर लिख देंगे यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। ये 2 समांतर भुजा है, 2 समांतर, यहाँ पे भी का प्रत्येक भुजा, तो दोनों समान ही है, तो यानी 10 प्लस का 10, 1/2 गुना ये कितना 6 है, ये 20 कितना हो गया? इसको हम काट देंगे 3 से, तो 20 दिया 60 सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, सॉरी वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।